हाय गाइस, मालेगांव टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ बहुत ही अहम खबरों के बारे में। आज की ताज़ा खबरों में से एक, जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को आज एक ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर कबूल कर लिया गया है और उसे वर्ल्ड की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पिछले कई सालों से चीन के दबाव की वजह से इस पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब चीन ने इसकी गिरफ्तारी की हिमायत करके आसानी मुहैया कर दी है। इसके अलावा पिछले दिनों श्रीलंका में हुए धमाकों के बाद हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब इसी के साथ साथ डॉक्टर जाकिर नाइक के पीस टीवी चैनल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। देखना यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट कहां तक जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पर जाती तबसरा करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक वजह बताओ नोटिस जारी कर दी है, जिसके बाद अभी तक सिद्धू का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हम आपको बताते चलें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर कुछ जाती कमेंट्स किए थे, जिसकी वजह से बीजेपी ने उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीरियसली लेते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को एक वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद से सिद्धू का कोई भी जवाबी बयान सामने नहीं आया है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक रैली से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनसे नफरत करती है और मुझे मारने के ख्वाब देखती है। हालांकि हम आपको बताते चलें कि मोदी जिस पार्टी से इलेक्शन लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं वो आरएसएस का एक झेली तंजीम है और आरएसएस के चीफ ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को गोली मारी थी। अब हम बढ़ते हैं मालेगांव की तरफ। मालेगांव की कुछ अहम खबरों में से एक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मकामी सदर ने लोकसभा इलेक्शन के दौरान कारपोरेटर नबी अहमद की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी थी, लेकिन अब तक वो एक कारपोरेटर हैं। उनकी रुकनियत तभी खत्म हो सकती है जब महागठबंधन के गठ नेता बुलंद इकबाल उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे। देखना यह है कि इस बारे में महागठबंधन कौन सा रुख इख्तियार करता है। इसके अलावा जैसा कि असेंबली इलेक्शन को अभी 160 दिन बाकी हैं और ऐसा लग रहा है कि सभी लीडरान अभी से इसकी तैयारी में जुड़ गए हैं। इस असेंबली इलेक्शन में सबसे खास बात यह देखने वाली होगी कि नबी अहमद कौन सा रुख अपनाते हैं। क्या उनका इरादा असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेने का है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में हमें दे सकते हैं। और अगर नेशनल लेवल की बात की जाए तो नेशनल लेवल पर जनता दल और कांग्रेस पार्टी का पैक्ट है। अगर असेंबली इलेक्शन के दौरान भी दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया तो देखना ये होगा कि साथ ही बुलंद इकबाल साहब इसमें क्या रोल अदा करेंगे। याद रहे कि साबिक यूथ कांग्रेस सदर हुसैन अंसारी की पेशगोई के मुताबिक धुलिया मालेगांव हलके से कुणाल पाटिल की जीत यकीनी है। उन्हें 5,20,000 तक वोट मिलने की तवक्के जाहिर की जा रही है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। चलिए बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया की। टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से अहम खबरों में सबसे पहले हम आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट का फ्लिप स्टार्ट डे सेल शुरू हो चुका है। ये सेल 1 मई से 3 मई तक जारी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें बेहद कम दामों में डिस्काउंट में आसानी से हासिल की जा सकती हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से सारे प्रोडक्ट्स आसानी से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मशहूर वेबसाइट अमेजॉन के ताल्लुक से एक अहम खबर, 4 से 7 मई के दौरान अमेजॉन पर समर सेल शुरू होने वाला है, जहां पर SBI के डेबिट कार्ड पर आपको 10% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। स्मार्टफोन्स बनाने वाली एक नामी गिरामी कंपनी रियलमी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की कुछ इमेजेस लीक हो गई हैं। ये मोबाइल पॉपअप सेल्फी कैमरे और बेजललेस डिस्प्ले के साथ मुतारिफ किया जाएगा। मुकम्मल फीचर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट में लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अहम खबरों में से एक, टिकटॉक पर से बैन हटने के बाद इसे दोबारा प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया गया है। तकरीबन 2 हफ्तों तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद फैसला टिकटॉक के हक में जारी किया गया है। याद रहे कि पिछले कुछ दिनों पहले टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उसके खुलासे में बताया गया था कि ये उरियानियत को फरोग देता है। टिकटॉक पर कार्रवाई के बाद हेलो ऐप ने भी तकरीबन 1.5 लाख अकाउंट्स और 50 लाख पोस्ट को अपने ऐप से रिमूव कर दिया है और टिकटॉक की तरह इसे भी बाइट डांस नामी कंपनी ने ही बनाया है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा चैनल देखते रहिए और किसी भी तरह की सभी पोस्ट को जल्द से जल्द हासिल करने के लिए हमारा बेल आइकॉन जरूर दबाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।